यहाँ पर हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जी भी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। गुलशन जी, यहाँ पर बजट पेश कर लिया गया है। बजट किसी भी सरकार के लिए एक फेस्टिवल जैसा होता है और आज का दिन भी बिल्कुल त्योहार की तरीके से देखा जा रहा है। लोगों ने सुझाव दिए और सरकार ने बजट पेश किया, तो सभी सुझावों को अमल में लेकर यहाँ पर सभी को राहत पहुंचाई है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे बजट को? देखिए, बिल्कुल एक उम्मीद जो हरियाणा की जनता को थी कि उनके हर वर्ग को ध्यान में रख करके बजट होगा, तो 2,23,658 करोड़ रुपए का ये बजट, जो जी। कि पहले से 10% ज्यादा बजट है। मेरे साथ तमाम वर्गों के लोग इस समय हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साथ हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, रियल एस्टेट के लोग हैं, मेरे साथ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री के लोगों से जानते हैं क्या उम्मीदें थी और बजट कैसा लगा। समझिए 3 घंटे 10 मिनट के जो बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ने जो भाषण के हिसाब से किए हैं, उससे हरियाणा की जनता को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 2026 में 2,23,58,17 करोड़ का जो बजट दिया है, वो सामाजिक के लिए बहुत अच्छा हो रहेगा। और रही औद्योगिक नीति की बात, तो औद्योगिक नीति के लिए गुड़गांव के लिए हिसाब से उन्होंने HSIDC की घोषणा की है। लीज ऑन जमीनों को अब लीज जमीन पर को लेकर आप उद्योग लगा सकते लीज हैं। पर लेकर भी आप उद्योग लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब योगदान रहेगा इंडस्ट्रीज के लिए। तो मैं कहता हूं कि आपके माध्यम से हरियाणा की जनता के लिए, 2,80,00,000 जनता के लिए ये बजट जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, एक बिल्कुल चीज और बहुत अच्छी लगी मुझे, वो जो ATS जो स्टार्ट किया है सबसे पहले, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, इसके लिए महिलाओं को भी शिक्षित किया जाएगा। या गुड़गांव के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसें जो दी हैं, तो जिस हिसाब से इतनी सारी फेज लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, उसके लिए तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो बजट दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा की पूरी जनता को, देखिए, बिल्कुल बजट को काफी जी। सराह रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर आप कैसा देखते हैं, इस बार के बजट से क्या उम्मीदें थी और क्या क्या आपने बजट में देखा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज का जो बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है, सामने देखिए, सामने ये अभी जो 2.23 लाख करोड़ का बजट है, जो ये लास्ट ईयर से 10% ज्यादा का है। इसमें कई सारी घोषणाएं मुख्यमंत्री साहब ने करी हैं। जैसे कि मैं गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। गुड़गांव और पटौदी रोड का 6 लेन इन्होंने अभी करने की घोषणा की है। साथ में पब्लिक हेल्थ को भी इन्होंने 10% से बढ़ा दिया है। और अभी मेट्रो का भी कॉरिडोर इन्होंने विस्तार करा है, जिससे कि गुड़गांव में जो अभी जाम लगने की जो समस्या होती थी, वो काफी ज्यादा रिजॉल्व हो जाएगी। और अभी MSMEs के लिए भी बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया है। और 2.2 लाख घरों के ऊपर सोलर पैनल की भी इन्होंने अभी एक प्रस्ताव किया है, जिससे बहुत ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर आप इस बजट को, ये तो आपने बता दिया 6 लेन बनेंगी और मेट्रो को लेकर, आप और ओवरऑल इसको किस तरह से देखते हैं। 10% पहले से ज्यादा जो है बजट है, 2,23,658 करोड़ का ये बजट है। उस लिहाज से हरियाणा के विकास की गति को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से बड़े होने वाली है। देखिए सर, ऐसा है अभी जो सैनी साहब ने जो बोला है कि 2047 तक विकसित हरियाणा का इन्होंने एक अपना संकल्प लिया है, जिसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की इन्होंने बात कही है। तो अगर इतनी इकोनॉमी होगी, जैसे भारत की इकोनॉमी के लिए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला था कि 5 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी होगी, जिसमें हमारा हरियाणा का 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का होने वाला है। तो ये कितना बड़ा शेयर हमारा हरियाणा, एक छोटा सा राज्य है हमारे हिंदुस्तान में, बट वो कितनी बड़ी हमारी क्षमता को दर्शाता है। और साथ ही साथ अभी ये 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम को भी लेके आएंगे, जिससे जो भी लिटिगेशंस अपनी पुरानी पड़ी हुई हैं वो सारी रिजॉल्व होंगी, ताकि लोग अपने काम धंधे पे ध्यान। ठीक है गुलशन जी, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं रेवाड़ी से, अमित जी से हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अमित, जानकारी यहाँ पर मिल रही है, बजट जो पेश किया गया है, एक आर्थिक अर्थव्यवस्था का ये जो डॉक्यूमेंट है, लोग इससे काफी ज्यादा खुश हैं। लोगों के सुझावों को अमल में लाकर जो है ये बजट पेश किया गया है। क्या रिएक्शन आपको जनता से मिल रहा है? आवाम क्या कह रही है? बजट क्या लोगों की जेब पे कुछ ना कुछ राहत पहुंचाएगा? जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से प्री बजट चर्चाओं में कहा गया था कि इस बार हरियाणा का जो बजट होगा आम जनता का बजट होगा, ऐसे में उस आम जनता से ही जानते हैं, आम जनमानस से जानते हैं आखिर वो किस तरह सोचते हैं। कि विपक्ष की ओर से लगातार इसकी आलोचना की जाएगी, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से सराहा जाएगा। लेकिन जो हरियाणा का व्यक्ति, जो हरियाणा के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, हमारे साथ तमाम वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिर जो आज मुख्यमंत्री की ओर से नॉन स्टॉप 3 घंटे 10 मिनट तक जो बजट पेश किया गया, आखिर वो क्या राय रखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरीश सिंह सर। किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को आप? मैंने हरियाणा के लिए तो एक बहुत ही बढ़िया बजट दिया है, जो कि
जो उम्मीद से भी ज्यादा बजट हरियाणा के लिए दिया गया है। 6 लाइन करना, पानी की लाइन करना, हरियाणा रेवाड़ी के लिए तो हॉस्पिटल देना, किसानों के लिए अलग से बिजली निगम बना दिया। और एक किसानों के लिए अलग से निगम बना देना, किसानों के लिए तो बहुत बड़ा फायदा है, जो कि बार बार वो भागते दौड़ रहे थे निगम में, उनका एक अलग बनने से किसानों के लिए तो बहुत ही बड़ा फायदा है। देखिए किस तरह से इनका कहना है कि किसानों को एक बड़ी सौगात दी गई है, जिस तरह से अलग से बिजली निगम बनाया गया, क्योंकि तमाम तरह की जो परेशानियां वो किसानों को सामना करनी पड़ती थी। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों में कहीं ना खुशी का माहौल है। हमारे कुछ साथ सीए भी मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिर वो किस तरह सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट पवनदीप सैनी। किस तरह से देखते हैं पूरे बजट को? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत बेहतरीन बजट है अब तक का ये। पिछली बार से देखें तो इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये 2,23,000 करोड़ का बजट दिया है। ये हर वर्ग का ध्यान किया गया है। जैसे कहा था ना, सबका साथ सबका विकास, तो इस बजट में दिखाया गया है। किसानों के लिए अलग से बिजली का निगम बनाया गया है। जो उनकी समस्या बिजली बोर्ड को लेकर थी वो वहां सॉर्ट आउट होगी। सौर ऊर्जा का ध्यान रखा गया है, सोलर पैनल के ऊपर गया है, और सड़कों का भी ध्यान रखा गया। और रेवाड़ी जिले का सबसे एक बेहतरीन काम किया गया, 200 बेड का हॉस्पिटल 300 बेड का कर दिया गया है। तो विकसित जो हरियाणा की बात थी कहीं ना कहीं झलक दिखती है। बिल्कुल दिख रही है। सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग का ध्यान किया गया है। महिलाओं के लिए भी अलग से पेश किया गया है। एक ट्रेनिंग सेंटर की, जो मैंने पढ़ा है, वो ट्रेनिंग सेंटर की बात चल रही है। शिक्षा के प्रति भी काफी वो रुझान है उनका। देखिए इन लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से उम्मीदें थी कि आम लोगों का बजट रहने वाला है, ऐसे में उनकी जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दी है। जिस तरह से आम लोगों का बजट बताया गया था, वो कहीं ना कहीं उम्मीदें थी, उनमें खरा उतरते हुए दिखाई दिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी। बाकी लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अमित, मैं आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। गुलशन जी, जिस तरीके से हर बार बजट पेश होता है तो उसको एक पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाता है। जो बड़ी योजनाएं हैं, जितने भी बड़े अनाउंसमेंट्स यहाँ पर है, अगर उसको पॉलिटिकल चश्मे को उतार कर सिर्फ पॉलिसी और प्रैक्टिकलिटी की नजर से देखा जाए तो क्या हरियाणा की अर्थव्यवस्था इतना डेवलपमेंट सस्टेन कर सकती है? ये बड़ा सवाल है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए बिल्कुल, जब भी कोई सत्ता में सरकार होती है तो विपक्ष जो है उसको लेकर सराहता नहीं है, जबकि कमियां जरूर निकालता है जी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग इस पर कमियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का बजट, 5,000 सुझाव जो कि लोगों के इस बजट में शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जब वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया विधानसभा में, ये बताया कि उन्होंने कितने सुझाव लोगों से लिए और कितने शामिल किए गए। यानी 5,000 सुझाव पूरे हरियाणा से जो लोगों के लिए गए थे, चाहे इंडस्ट्री के लोगों हो, रियल एस्टेट हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तमाम हर वर्ग से राय ली गई थी। तो मेरे साथ लोग हैं, हम पहले लोगों से जानते हैं इस बजट को। गुलशन जी, लौटूंगी आपके पास इस वक्त। इधर यहाँ पर हमारे साथ हमारे सभी ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स लगातार बने हुए